केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कल की घटना शर्मनाक है। आज तक से खास बातचीत में रविशंकर प्रसाद ने ममता बीजेपी के जनाधार से परेशान है ऐसी बात भी कही। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद। रवि जी, कल जिस तरीके से बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव हुआ, उसके बाद ममता बनर्जी कह रही है ये तो ड्रामा है। मैं एक ही बात हूं, ममता जी आप क्या कर रही हैं? ममता जी फिर पूछता हूं, आप कर क्या रही हैं? आप तो संघर्ष से आई हैं ना, लड़ी थी सीपीएम से आप, और आपने सीपीएम के सारे अवगुण को और अपने अंदर समा लिया। ममता जी भाजपा के ऊपर हमले करके आप भाजपा के विकास को बंगाल में रोक नहीं पाएंगी। ये आपने पहले भी किया, 130 लोग मरे, हम 18 जीत गए। अब आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला करवाया, हमारे महामंत्रियों पर करवाया, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या लोकतंत्र में लोकलाज सब खत्म हो गया है? ये ठीक नहीं है। इसके हम बहुत भर्त्सना करते हैं और इसका बहुत बड़ा खामियाजा पूरे टीएमसी को जनता जवाब देगी। सर, लेकिन ममता बनर्जी से लेकर तमाम टीएमसी के नेता ये कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी खुद ही करवाती है और आरोप जो है वो टीएमसी पे लगा देती है राजनीति करने के लिए। तो भाजपा के 130 कार्यकर्ताओं को भाजपा ने मरवाया क्या? ये कौन सा तर्क है? क्या वहां के प्रशासन की निष्पक्षता छुपी हुई है क्या? कितने वो पूर्वाग्रह से काम करते हैं और टीएमसी के दबाव में काम करते हैं? ये तर्क क्या है कि हमारे अध्यक्ष जी ने सबके नाम बताए हैं, पोस्टमार्टम नहीं होता है? ये तो सब कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा कई मामलों में, आपको पता है। तो ये बहुत पीड़ादायक है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। और हमारे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हमारे संगठन के सिरमौर हैं, ये समझना पड़ेगा। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम करेंगे, लेकिन ये मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा टीएमसी के लोगों को और उनके नेता को, अगर उनको लगता है कि इससे भाजपा की हिम्मत टूटेगी तो कभी नहीं होगा। चुनाव के अंदर मतलब आपको लगता है कि जैसे जैसे आगे आएंगे उसी तरीके इस तरीके के दृश्य देखने को मिलते रहेंगे? ये उनकी हताशा है और बंगाल की जनता को हम समझते हैं। बंगाल की जनता ने अगर हमें 18 लोकसभा जिताया, 40% हमारा वोट शेयर पहुंचा दिया, तो बंगाल की हवा किधर बह रही है ये देश देख रहा है। उनके तमाम नेता जो हैं रवि जी, वो एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। मुकुल राय आपकी पार्टी में आ गए हैं, उनके कई सांसदों ने इस्तीफा दिया, कई मंत्री, बड़े बड़े मंत्री वो पार्टी छोड़ चुके हैं। क्या ममता बनर्जी की जमीन खिसक रही है, इसीलिए वो इस तरीके से टीएमसी का व्यवहार है? देखिए, अब इस पर तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, कुछ तो उनके गड़बड़ी है ही है, लोग देख ही रहे हैं। ममता जी परिवारवाद को इस तरह से आगे बढ़ाएंगी तो उसका रिएक्शन है, लेकिन इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। एक बात लगता है, जहाज डूब रहा है। सर, एक दो सवाल और है मेरे छोटे से। सर, गवर्नर हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि कानून व्यवस्था जो है वहां लचर हो गई है। डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने कहा है कि सम्मन किया है और एमएचए को रिपोर्ट भी भेज दी है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा में सेंध, वो भी तब जब सारी प्रोटोकॉल। राज्यपाल जी के रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो गृह विभाग देखेगा। हमने आपसे पॉलिटिकल टिप्पणी की है कि लोकतंत्र में हमारी पार्टी सत्ता में देश में है ना, हर जगह जीत रहे हैं हम लोग ना। क्या हैदराबाद, क्या मणिपुर, क्या बिहार, क्या उत्तर प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश, क्या गुजरात, क्या तेलंगाना, ये तो हम हर जगह जीत रहे हैं। बिहार तो मैंने बताया उस पर तो ये तो हवा किधर बह रही है। और ऐसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर यह हमला, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय को चोट लगी है, बाकी लोगों को हुई है, इसके हम बहुत भर्त्सना करते हैं।